बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एंजाइम असिस्टेड। इसके ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात हो जाए कि किस किस साइंटिस्ट ने कब कब काम किया हुआ है। 1926, 1930, 1930s, 53s, 60s, 65, 65 और 69 के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स के ऊपर काम किया हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट बेसिकली ये जो एंजाइम एक्टिविटी को मेजर करता है। और एंजाइम एक्टिविटी को भी ये दो तरह से मेजर करता है कि आपका जो एंजाइम है उसकी काइनेटिक्स कैसी है, यानी कि वो काम करने में उसकी काइनेटिक्स कैसी है, जिसे हम रेट डिटरमिन करते हैं, और एंजाइम इनहिबिशन कैसी है। तो डिफरेंट एंजाइम्स को लिया गया और उनके ऐसे एंजाइम ऐसे स्टडी की गई। तो हाउ टू डिफाइन एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि किस तरह से इसमें हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह से आपके पास सबस्ट्रेट जो है, आपको पता है ई प्लस एस इज़ इक्वल टू ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंजाइम मस्ट अफेक्ट ऑफन इज़ मेजर्ड बाय अ रिलेटिव रेट बाय विच द सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कि जो सबस्ट्रेट है वो कब रिएक्ट करके प्रोडक्ट के अंदर तब्दील करता है, कितनी देर के अंदर। तो ये 1 यूनिट एक्टिविटी है, इंटरनेशनल यूनिट है, और 1 यूनिट स्पेसिफिक एक्टिविटी। Enzyme assay are laboratory method for measuring enzymatic activity. They are vital for the study of enzyme kinetics and enzyme inhibition. The assay is the act of measuring how fast a given amount of enzyme will convert substance to product. The act of measuring a velocity, यानी कि कितनी तेज़ी से कन्वर्जन होगी प्रोडक्ट बनने की, प्रोडक्ट कितनी जल्दी बनेगा। एंजाइम ऐसे measure either the disappearance of substrate over the time or the appearance of product over time. An assay requires to determine the concentration of a product or substrate at a given time after starting the reaction. Measuring enzyme activity. एंजाइम एक्टिविटी को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी को मेजर करने का तरीकाकार ये होता है आपके पास कि एंजाइम्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड बायोलॉजिकल फ्लूइड। ये कुछ ज़्यादा मकदार में नहीं प्रेजेंट, ये किलोज के हिसाब से नहीं होते, इन माइनर अमाउंट्स होती हैं, पॉइंट्स में होती हैं। देयरफॉर एंजाइम्स आर नॉट डायरेक्टली मेजर्ड। डायरेक्टली बेसिकली एंजाइम ऐसे को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो आप जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दे आर कॉमनली measured in terms of their catalytic activity. We don't measure the molecule, but we measure how much work it performs. That means the rate at which it catalyzes the conversion of substrate to product. The enzymatic activity is a reflection of its concentration. Activity is proportional to concentration. Types of enzyme assay. एक होता है कंटिन्यूस ऐसे। कंटिन्यूस ऐसे में आप रिएक्शन को स्टॉप नहीं करते और आपका काम होता जाता है, ठीक है, आप उसकी मेजरमेंट करते जाते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, फिर रीडिंग लेते हैं और फिर अपना रिएक्शन जो है दोबारा लगा देते हैं। फीचर्स ऑफ अ गुड एंजाइम ऐसे सिंपल होगा और स्पेसिफिक होगा। आपको पता है एंजाइम के तो ये प्रॉपर्टीज़ में भी आता है कि उसकी स्पेसिफिसिटी होती है। हर एक रिएक्शन के लिए महसूस एंजाइम होता है। रैपिड होता है, वन डजंट नीड टू वेट फॉर आवर्स और वीक्स फॉर द रिजल्ट टू अपीयर। सेंसिटिव, वेरी लिटिल सैंपल रिक्वायर्ड होता है। इजी टू यूज़, इकोनॉमिकल। कंटिन्यूस ऐसे में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, ये तो आपको पता है कि जहाँ पर आप एंजाइम्स लेते हैं तो वो एंजाइम्स के अंदर बहुत सारी विजिबल होती हैं टेक्निक्स और बहुत सारी इनविजिबल होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने क्लोरोमेट्रिक ऐसे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। पहले मैं देखे था स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक ऐसे इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटेक्शन इन एंजाइम ऐसे। इट यूजेज अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अ मशीन यूज टू मेजर द amount of light of a substance absorbs, to combine kinetic measurements and Beer-Lambert law by calculating the appearance of product or disappearance of substrate concentration. If this light is in the visible region, we can actually see a change in the color of assay. They are called colorimetric assay. UV light is often used since the common coenzymes NADH and NADPH absorb UV light in their reduced form but do not in their oxidized form. एडवांटेजेस इसके क्या होंगे, इजी होगा, सिंपल, सेंसिटिव, रिक्वायर स्मॉल सैंपल्स, होल प्रोग्रेस कर्व बाय द फॉलोड क्वांटिटेटिवली। Cases in which product absorb but not in the substrate. This will include enzyme catalyst, the addition of groups to double bond or the reverse reaction. और the coenzymes undergo, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोएंजाइम, undergo the change in absorption on reduction oxidation by S oxidating enzyme. NADPH absorbs at 340 nanometer or NADP plus no absorption at 340.
कपल्ड रिएक्शंस कौन से होते हैं जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ जाते हैं, वो हमारे पास होता है कपल्ड रिएक्शन. इन मैनी रिएक्शन चेंजेस इन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑब्जॉर्वेबल बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स बिकॉज दे डू नॉट ऑब्जॉर्ब लाइट. उसके बाद इसके हम बात की स्टडी करेंगे कि दीज रिएक्शंस कैन बी मेजर्ड बाय कपलिंग देम टू एंजाइम दैट कैन बी डिटेक्टेड वाया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ये पायरुवेटिक है, लैक्टेट हैं जी, बोथ ATP एंड ADP absorb at 260. In reaction can be followed by measuring the increase in absorbance at 340 nanometer specific for NAD positive, H positive, but और इसको फ्लोरोमेट्रिक भी कहते हैं. फ्लोरेसेंस इज व्हेन अ मॉलिक्यूल emits light of one wavelength after absorbing light of a different wavelength. Uses a fluorometer. Fluorometric ऐसे use a difference in the fluorescence of a substrate from the product to measure the enzyme activity. Flavian compounds इसमें आ जाते हैं. An example of these ऐसे is again the use of nucleotide coenzymes NADH and NADPH. और इसकी नॉन डेंजरस है, डिटेक्शन इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सेंसिटिव होती है.